जय श्री कृष्णा। तीसरा अध्याय महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा सरियती का वंश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र राजा सरियती वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसी की एक कामलोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा सरियती अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा, एक बौबी के छेद में से जुगनू की तरह दो ज्योति दिख रही है। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उस ज्योतियों को भेद दिया। इससे उसमें से बहुत खून बह चला। इसी खून से राजा सरियती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजा सरियती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने महर्षि च्यवन के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो कुछ स्पष्ट सा जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने इस उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजान में ही दो ज्योति को कांटे से छेद दिया था। अपनी कन्या की यह बात सुनकर सरियती घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बादी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या समर्पित कर दी उन्हें, और यह संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्वनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनको यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवावस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप और एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिससे युवती स्त्रियां चाहती है। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा। और वे वेद शिरोमणि अश्वनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है, और इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापा ने घेर रखा था। सब और नसें दिख रही थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी, बाल पक गए थे, जिनके कारण वह देखने में भद्दे लगते थे। अश्वनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वह तीनों ही कमलों की माला कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने हुए से मालूम होते थे। वह बड़े ही सुंदर और स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी स्त्री सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृति और सूर्य के समान तेजस्वी है, तब अपने पति को ने पहचान कर उसने अश्वनी कुमारों की शरण ली। उसके पति प्रत्य से अश्वनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने अपने पति को बतलाया कि च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वह स्वर्ग को चले गए। कुछ समय बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा सरियती च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों में वंदना की। सरियती ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, दुष्टे, यह तूने क्या किया? क्या तूने अब सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और काम का ना समझकर छोड़ दिया, और अब तू इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ है, यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तू निर्लज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश का घोर नरक में डाल जा रही है। राजा सरियती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये आपके जमाता स्वयं भृगुनंदन
महर्षि चमन ही है। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि चमन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृतांत कह सुनाया। वह सब सुनकर राजा सरियती अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले लगा लिया। महर्षि चमन ने वीर सरियती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान कराया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्वनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोधित कर बैठते हैं, इसलिए उनसे यह सहन न हुआ। उन्होंने चिढ़कर सरियती को मारने के लिए वज्र उठाया और महर्षि चमन ने वज्र के साथ उसके हाथों को भी स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्वनी कुमारों को सोमपान का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वेद होने के कारण पहले अश्वनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। परीक्षित सरियती के 3 पुत्र थे, उतानभरी, आनर्त और भूरिषण। आनर्त से रेवत हुआ। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई। उसी में रहकर वे आनर्त आदि देशों के राजा राज्य करते थे। उसमें 100 श्रेष्ठ पुत्र हुए और जिनसे सबसे बड़े कुकुम्भी थे। कुकुम्भी अपनी कन्या रेवती को लेकर उनके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वह कुछ क्षण वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय सोच रखा है वह सब तो काल के गाल में चले गए। अब उनके पौत्र और नातियों की बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी और विद्यमान है। राजन, उन्हीं नररत्न को यह कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम, लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वह ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा कुकुम्भी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर को चले आए। उनके वंशजों ने यज्ञों में के भय से नगरी छोड़ दी थी और जहां तहां यों तो निवास कर रहे थे। राजा कुकुम्भी ने अपने सुवर्ग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्रिकाश्रम को चले गए। तीसरा अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।